जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कासिम शाह साहब। ये ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के ग्रेजुएट हैं। एग्रीकल्चर में इनकी बेसिक जो ग्रेजुएशन है, बाद में बेसिकली एम फिल किस में सर आपका? हॉर्टिकल्चर में इनका एम फिल है। फिर अगली बात जो है, जो मैं आज इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। PhD करते हुए रास्ते में छोड़ के आ गए कि अगर पैसा ही कमाना है तो PhD के अलावा भी और भी बहुत सारे रास्ते हैं। तो इन्होंने अपना टाइम को जो है वो बचाया और पढ़ाई से बाहर निकल आए, और आज माशाल्लाह इनका सेटअप देख के मुझे मज़ा आया। क्रॉस ब्रीड की अगर हम बात करें तो क्रॉस ब्रीड में एक अच्छा काम कर रहे हैं, जिसमें अगर मेरे बैक साइड पे आप देख लें, यहाँ भी क्रॉस के जानवर खड़े हैं। अगर आप इस तरफ दिखा दें, ये क्रॉस की बछड़ियाँ खड़ी हैं। तो इनसे पूछेंगे क्रॉस का काम इन्होंने कितने से स्टार्ट किया, कैसे ये पूरा सेटअप चला, आप इसको आगे कैसे चलाना चाह रहे हैं, क्रॉस ब्रीड के अंदर कारोबार है नहीं है, क्या प्योर ब्रीड पे जाना चाहिए, ये सारी बातें इनसे पूछेंगे। आपका जी बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर ये बताइएगा, सेटअप आपने कब स्टार्ट किया? सर ये हमने शुरू किया है 2020 मार्च में हमने ना कंस्ट्रक्शन शुरू किया है। मार्च 2000 मतलब कोरोना के दिनों में किया? जी, कोरोना बिल्कुल कोरोना आया हुआ था और हमें यहाँ पे दिहाड़ीदार मजदूर जो है वो मिलते नहीं थे क्योंकि पुलिस वगैरह फिरती थी, जो इस तरह का कोई काम शाम करता, जहाँ पे गैदरिंग होती थी पीपल्स की, उसको पकड़ लेते थे। तो उन दिनों में आपने किया फिर ये थोड़ा सा शहर थोड़ा सा साइड पे हट गया, इसलिए बना तो इसलिए हमने ये बन गया। तो कितने में आपका ये टोटल शेड बना? ये शेड आप देख लें जी, ये कंक्रीट का शेड है, सॉरी यहाँ कंक्रीट का शेड है। इजहार की छतें पड़ी हुई हैं ऊपर और बड़ा ठंडा है। और इस शेड के हवाले से कुछ हमारी रिजर्वेशन जरूर है, लेकिन चूंकि इन्होंने यहाँ पे इसके नीचे क्रॉस के जानवर रखे हैं, इसलिए शावर लगा के और एक पंखा सिंपल लगा के इनका काम बड़ा बेहतरीन तरीके से हो रहा है। अच्छा सर ये बताइएगा कि कितने में आपका ये सारा शेड और चार दीवारी कितने में बन गई थी? ये चार दीवारी शेड जो है ना, इस पे हमारा कोई 12-14 लाख रुपया जो है उस वक्त 12 से 14 लाख रुपया आपका लगा। ये खर्चा हमारा। स्टार्ट करने के लिए कितने जानवर लेकर आए थे आप? सर हमने कोई 13-14 जो थे, हमने फ्रेश काउज ली थी, जो कि हमने 6 माह के अरसे में सिलेक्शन की। ठीक है। और 6 हीफर्स थी, तो वो भी हीफर्स ऐसी थी कि जो 3-4 माह के बाद जो प्रेग्नेंट हो गई थी। तो ये हमें टोटल आप लगा लें कि 14 जो हमारे पास फ्रेश एनिमल्स थे और 6 हीफर्स थे, 20 हो गए। इन 20 के अलावा भी कुछ आपने परचेसिंग की? इसके अलावा हमने सर ऐसा कोई परचेजिंग नहीं की। परचेजिंग अगर हम करते थे तो बाद में करते थे, वो भी ऐसे कि जानवर हमने कोई ले लिया और वो कोई अच्छी नस्ल का था, तो सेल परचेज के हिसाब से सेल भी परचेज भी साथ चलती गई। सेल परचेज को भी हमने एक टूल रखा है कि ये भी एक है होना चाहिए, जिसे हम जो से अपने जब खासकर ड्राई सीजन आता है, गर्मी आती है, बढ़ते हैं, तो फिर हम जो खर्चे निकालने के लिए उस सीजन में, तो ये कोई ऐसी चीजें कीजिए कि हम अपने A ग्रेड एनिमल जो हैं उनको, जो हमारी प्रेफरेंस है, जिनसे हमें सेटअप लेके चलना है, उनको हम सेल ना करें। जो हमने बाहर से लिए हैं वो हम जो है अपना सेल कर देते हैं। इनको मैंने भी 2 क्रॉस की बच्चियां दी थी 2022 की 21 के अंदर, 2021 फरवरी में। 21 फरवरी 2021 में मैंने इनको 2 क्रॉस की बछड़ियां दी थी, और मैंने इनको बताया था कि दिल का जिगर का टोटा उठा के मैंने इनको दे दिया है। उसमें से एक तो इन्होंने सेल कर दी है जी, एक सेल कर दी है, और एक इनके पास जो है खड़ी है। ये जो सामने रेड कलर की 15 नंबर जो है, ये मेरे से लेकर आए थे बच्ची क्रॉस की। सर कितने की लेकर आए थे बताइएगा? सर ये 150 की लेकर आए थे। 150 की लेकर आए थे, और इसने मैक्सिमम दूध कितना दिया? 32-33 लीटर। ठीक है जी। तो मैं उस वक्त पिटता था कि यार ये मेरी बच्चियां हैं, ये दूध करने वाली हैं, मुझे इनका रेट दो, पर मुझे तब क्रॉस की वजह से कोई रेट देने को तैयार नहीं था। लोग कहते हैं यार तुम मल्लू मोड़ जाओ, 1 लाख की बच्ची लग जाती है, 1,05,000 की, 1,10,000 की, आप क्यों हमसे 2.25 लाख रुपया मांग रहे हैं? मेरे यहाँ पे चोट लगती कि यार मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने इनकी नस्लें जो है टीके रख के ये प्योरिटी के नजदीक इनको ले आए हैं। मैं सच बोल बैठा हूं कि ये क्रॉस की बछड़ी हैं, और मुझे रेट ही कोई नहीं दे रहा। बड़ा मैंने दिल पे पत्थर रख के जो है ना वो रेट कम करके सेल की, मजबूरी थी फार्मर की, उसको पैसे चाहिए थे जनाब अली। तो हमने बच्चियां थी 40-45 जो थी क्रॉस की सेल की, 2 इनके पास आई थी। अब इनकी परफॉर्मेंस ये आपने सामने सुन ली है, ठीक है जी। अच्छा ये बताएं जनाब अली कि इन जानवरों से जो 20-22 जानवर आपने स्टार्ट किए, अब माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ आपके पास इधर भी बच्चियां खड़ी हैं, यहाँ भी बच्चियां खड़ी हैं, वो भी बच्चियां खड़ी हैं, तो 50-55 के करीब नग खड़े हैं आपके पास। और फिर आप मुझे पहले बता रहे थे कि आपने कोई 10-15 जानवर सेल भी किए हैं। ये सारे इतने थोड़े अरसे में, 3 साल के अरसे में ये इतना सारा मल्टीप्लाई कैसे हो गया? हमने जब काम शुरू किया ना, तो हमने कुछ अपने स्टैंडर्ड रूल्स को सेट कर लिए थे, जिसमें सबसे पहला ये था कि हमने कोई फ्रेश जो सा एनिमल वो बिल्कुल यंग लेके आना है और उसके साथ बच्ची हो।
बच्ची लेके आनी है। बच्ची लेके आनी है कि जो जानवर हम लेके आएंगे वो पैलन हो, दोंदी चौकी हो, इससे ज्यादा इसकी ना हो, और उसके साथ बच्ची कन्फर्म बच्ची हो, ठीक है, जो कि कुछ नस्ल के लिहाज से बेहतर हो, जो कि अबलक रंग में हो। इसीलिए आपको 6-7 महीने लग गए परचेसिंग करते हैं। इसलिए हमें टाइम तो थोड़ा ज्यादा लगा, क्योंकि हमने ये क्राइटेरिया स्टैंडर्ड सेट कर लिया था, उससे बाहर हम नहीं जाते थे। जो कि बच्चे वाली होती थी, हम बेशक जो मर्जी अच्छी हो, इकोनॉमिकल हो, हम छोड़ देते थे, हम लेते ही नहीं थे। तो हमने 7 बच्चे भी, हमें पता था कि हमें इनको मिल्किंग में लेके आना है, तो हम लंबी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते जी। तो हमने उसको मद्देनजर रखते हुए ये सारी चीजें बनाई थी कि हमारा दूध जो है वो लंबा चले, कि हमें कोई ड्राई पैच ना आए जिसमें हमें जो है मसला पैसों का मसला बने। तो टोटल एनिमल्स पे इन्वेस्टमेंट कितनी बन गई आपकी? हमारी कोई 50 लाख जो तो इसका मतलब ये हुआ कि 50 लाख के जानवर हुए, कोई 15 लाख का शेड बन गया, तो 65 लाख रुपया जो है जी जी आपने इन्वेस्टमेंट की। तो आज आपके एनिमल्स की एसेट्स की बात करें तो एनिमल कितने के खड़े हैं फार्म पे? हमारे पास कोई 1.5 करोड़ के जो है ना, और जो आपने सेल किए वो कितने में किए? वो 50 लाख के हमने सेल। मतलब आप कह सकते हैं कि अपना 65 लाख जो है वो आज सिर्फ एनिमल्स की मदद में 2 करोड़ तक आप पहुंच चुके हैं। सीमन के हवाले से ऑडियंस को बताएं कि कौन सा यूज करते रहे हैं, सेक्स था, नॉर्मल था, क्या रूटीन थी? हम कोशिश करते रहे सेक्स की, और हमारा एक रूल हमने सेट कर लिया था कि जो पहले और दूसरी गाय है ना, बच्चों को तो हम करते ही सेक्स डोज थे यूज, उसको हम 2 और कई दफा कुछ अगर अच्छी बच्ची जो हम लालच करे थे 3 डोज तक भी, अगर मौसम फेवरेबल है। ठीक है, मतलब अगर दिसंबर में हमने रूल सेट किया हुआ है कि 10-15 दिसंबर से हमने जो ब्रीडिंग शुरू करनी है, ठीक है, ताकि सितंबर में हमारा सुबह पड़े। तो हमारे पास टाइम होता था कि अगर जानवर थोड़ा सा मतलब टाइम भी लेता तो हम 3rd डोज तक भी चले जाते थे। सही। मतलब सेक्स सीमन के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से आप कहते हैं कि जो आज बच्चियां फार्म पे ज्यादा हैं जी, और उसकी मेन रीजन यही है। लेकिन सेक्स सीमन का भी हमने बेजा इस्तेमाल नहीं किया। हमें जो लगता था जो हमारा तीसरा चौथे सुए का एनिमल है, ठीक है, जो मार्च से बाहर निकल गया है, जो काउज है, खासकर काउज, उसमें हम कोशिश करते थे 1 डोज ही सेक्स की रखें, क्योंकि हमारे लिए उनको प्रेफरेंस हमारा जो था उनको गब्बन करना था, कि हमने गब्बन भी करना ताकि हमारा एक दूध का सर्कल वो चलता रहे। ये इनका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, यही बात हम बार बार अपने चैनल पे भी एक्सप्लेन करते हैं कि यार गब्बन करना भी जरूरी है, सिर्फ बच्चियों के चक्कर में सुआ लंबा ना करते जाएं जो बाद में आपके ऊपर जानवर जो है वो आपके ऊपर लायबिलिटी बन जाए। अच्छा ये बताएं सर कि आज मैं बेसिकली इनके पास आया हूँ, ये सेटअप बुरे वाला में है। हम एक फार्म से बहुत ही नॉमिनल रेट में अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 माह की डच फ्रीजन बछड़ियां खरीद के आ रहे हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए भी, सौदा कर रहे हैं, इन ऑडियंस को बता भी देते हैं कि हमने 5 से 6 माह की जो प्रेग्नेंट है डच फ्रीजन 7 लाख में कहीं से हमें हमारी गुड लक थी अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। अब वो 7 लाख की होगी, लेकिन पहले हमने उनसे ये तय किया है कि भाई पहले ब्रूसेला टेस्ट होगा जी, उसके लिए ब्लड सैंपल ले लिए, कल को लेबोरेटरी में टेस्ट होगा, टेस्ट में क्लियर होगा तो उसके बाद फिर जानवर यहाँ पे आएंगे, अदरवाइज जो बयान है वो कैंसिल हो जाएगा, हम जानवर अपने जो है वो नहीं लेंगे। मुझे ये बताएं, आप माशाल्लाह क्रॉस के साथ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, सीमन भी अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी ब्रीड भी आगे अच्छी आ रही है, क्यों जा रहे हैं प्योर की तरफ? सर इसकी 2-3 रीजन है। सबसे पहली जो रीजन है ना, जो मुझे लगती है कि जब हम हिफरों पे मैंने बहुत काम किया, मेरा मतलब ज्यादा ध्यान इन्हीं पे था, हिफर्स लेना, उनको तैयार करना और उनको फिर आगे लैक्टेशन में लेकर आना, मिल्किंग में, और फिर उनकी प्रोडक्शन चेक करना कि वो जो मतलब, क्योंकि हमने जो शुरू किया ना स्टार्ट, वो व्यापारियों के हाथों या इधर उधर से लिए जानवर, फिर अपनी सिलेक्शन के सीमन रखे, तो मैं फर्क देखना चाहता दोनों में, प्रोडक्शन का क्या फर्क है, वो फर्क हमें आया। लेकिन मुझे फिर ये चीज जो मसला बनी है ये कि हमें टाइम लग जाता है 15, 16, 17, 18 माह उसकी हाइट वेट लेने के लिए। कुछ जल्दी भी बोल पड़ती हैं, लेकिन वो हाइट जो क्राइटेरिया जो आपने हमें बताया हुआ कि 4 फुट हाइट और 350 kg वेट हो इनका, उस जो क्राइटेरिया पे ये मीट नहीं करती, जिसकी वजह से ये बड़ी गाय नहीं बनती। जब एक गाय बड़ी नहीं ना बनती तो वो अपने पोटेंशियल पे दूध भी नहीं देती। तो ये फिर हमें मतलब बड़े जो लिमिटेशंस थी, तो इसको इन चीजों को मतलब ये सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है। दूसरा जो मेन पॉइंट ये है कि हम यहाँ पे एफर्ट करते हैं, मैं खुद बहुत एफर्ट करता हूँ, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और एफर्ट भी करता हूँ, अपने खुद बहुत ज़्यादा टाइम देता हूँ, लेकिन मुझे जो है ना इतने टाइम देने के बाद, इतनी फीड पे और सब चीज़ें करने के बाद जो रेट है ना,
उसका आध आध का फर्क नजर आता है। मतलब आप समझते हैं कि ये अगर प्योर ब्रीड होती तो जो आपको रेट लगना था वो वो मुझे बड़ी नाइंसाफी लगती है कि मेरी कैपेबिलिटीज के साथ मेरी वाली बात जो मैं मुझे 2021 में लगता था कि मेरे साथ शदीद नाइंसाफी हो रही है। जी बिल्कुल, ये आपको भी लगता है? मुझे भी लगता है एक्चुअल में होती है कि मैं जितनी एफर्ट कर रहा हूँ उस हिसाब से जब लोग आके बात करते हैं तो मेरा दिल करता है कि उनका बहुत बुरा हाल किया जाए। तो लेकिन उसका हल यही है कि एक बंदा महंगा, जैसे मुझे बता रहे हैं कि 12-12 हजार के 14-14 हजार की इन्होंने सीमन की डोजें इस्तेमाल की, एक अच्छे जानवर में रखी, आगे बच्चा पैदा हुआ, उसको उसी तरह संभाला जैसे प्योर ब्रीड के बच्चे को संभाला जाता है। ठीक ठाक खर्चा करने के बाद जब बाहर से बंदा आके रेट लगाता ना 1.5 लाख रुपया, तो फिर दिल यही करता है कि उठा लो पहले हाथ साफ हो चंगे रख के, तो उसको बाद बेचेंगे, जानवर बाद से बेचेंगे। तो बंदे का दिल टूट जाता है कि यार मेरी मेहनत किधर है भाई, किधर है। तो तीसरे नंबर पे मैं एक और चीज यहाँ पे ऐड कर दूं, क्रॉस ब्रीड का मसला ये है, जो अच्छा भी दूध करती है ना, वो गब्बन होने के बाद दूध ड्रॉप जल्दी करती है, लंबा नहीं चलती। ये जैसे इन्होंने भी बड़ा काम किया, हमने जो काम किया, हाँ जी, जो मैंने देखा है ना सर, अगर वो गब्बन ना भी हो तो उसका एक पोटेंशियल है कोई 75, 85, 90 दिनों का। हाँ, अगर वो गई है ना 30-35 पे, तो 75, 85, 90 दिनों पे उसने रहना है, उसके बाद उसने डाउनफॉल। अगर वो गब्बन नहीं भी हुई है, अगर गब्बन हो जाती फिर तो वो खेती से 10 लीटर तो ऐसे तोड़ती है। अच्छा, आपको समझ में आया, आपने इतना लंबा सा क्रॉस पे काम कर लिया, अब हाँ ना में जवाब दें कि क्या क्रॉस ब्रीड में आपको लगता है कि प्योर जितना बिजनेस है, या अगर किसी बंदे के पास इन्वेस्टमेंट अच्छी है तो क्या उसको क्रॉस ब्रीड का कारोबार करना चाहिए या प्योर ब्रीड का करना चाहिए आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से? प्योर ब्रीड का, क्रॉस ब्रीड का सोचना भी नहीं चाहिए, तो बिल्कुल प्योर ब्रीड की तरफ जाना चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं, आप इतनी समझ बूझ रखते हैं, तो आप बिल्कुल प्योर की तरफ जाएं। आपके लिए जो है ना वो तरक्की के चांसेस ज्यादा हैं, ब्राइट हैं, मार्केट इसी चीज की है। क्योंकि अगर आप क्रॉस में भी जाएंगे तो आप 2-4 साल बाद आप नतीजा यही निकालेंगे कि आपने 2-4 साल पहले प्योर की तरफ जाना था। और जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है उसके मुताबिक जो है, अगर आप 2 साल क्रॉस पे लगा लेते हैं तो 2 साल बाद हालात पता नहीं कहां से कहां होंगे, डॉलर पता नहीं कहां से कहां होगा, जानवरों का रेट क्या होगा, तो आपको अफसोस होगा कि यार मैं 2 साल पहले प्योर पे चला जाता। यही बात हम बार बार करते हैं कि भाई इस वक्त बात ये है कि क्रॉस पे काम करने को दिल तो बड़ा करता है कि देखो यार ये छोटे से शावर लगे हुए हैं, ये एक पंखे पे गुजारा कर रही हैं, पर मसला ये है कि इतना दूध नहीं देती कि इतना सारा एक्सपेंस जो है फार्म का निकाल सके। एक्सपेंस जब नहीं निकलता फिर फीडिंग कंप्रोमाइज होती है। अभी मैं एक चीज आपसे और शेयर करता हूँ, इनके पास सिर्फ मिल्किंग में 12 जानवर हैं, खाने वाले टोटल फार्म की स्ट्रेंथ ऑफ 55 जानवर है। ये लोग क्या करते हैं, इनके पास पूरे फार्म पे सिर्फ 2 मुलाजिम है बस, बाकी सारा काम ये साहब खड़े हैं, एक मेरे स्टूडेंट है डॉक्टर साहब, ये सामने वीडियो बना रहे हैं, ये खड़े हैं, ये इन्होंने कच्छे पहने हुए हैं, ये खुद ही करते हैं। लोग मुझे पूछते हैं कि यार कारोबार हमें करना है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट थोड़ी, हम कैसे कर सकते हैं? भाई ऐसे कर सकते हैं। अगर आप मुलाजमीन का खर्चा, जैसे लेबर वखरी, डॉक्टर वखरा, अकाउंटेंट वखरा, चौकीदार वखरा, कुक वखरा, फिर खर्चे मर्चे पूरे करने के लिए क्रॉस से नहीं होंगे। ये क्रॉस के साथ चल इसलिए रहे हैं कि इनके अखराजात कम है। अखराजात कम इसलिए हैं कि पूरे फार्म की लेबर सिर्फ 2 बंदे हैं, और बिजली को इनका सोलर पे ये शावर चलते हैं, एक पंखे की जो कॉस्ट है इनकी बिजली की टोटल जो इनको पे करनी पड़ती है, तो इन्होंने अपने अखराजात को कम किया है। जहां पे डॉक्टर की बात है तो ये डॉक्टर साहब वीडियो खुद बना रहे हैं, पूरे फार्म का इलाज मुआवजा ये खुद करते हैं। तो डॉक्टर अपना घर का हो गया, मुलाजिम टोटल 2 हो गए, और ये 55 जानवर सिर्फ 2 बंदे पूरा फार्म चल रहा है। अगर यही आप किसी कारोबारी बंदे के से बात करें, वो इस पे एक डॉक्टर रखेगा, वो इस पे 3 मुलाजिम रखेगा, एक कुक रखेगा, एक चौकीदार रखेगा, हो सकता है एक आधा अकाउंटेंट रख ले, डेली केयर सॉफ्टवेयर ले आए, और इतने सारे खर्चात मिला के फिर जनाब पूरे करना मुश्किल हो जाता है। अगर इन्वेस्टमेंट थोड़ी है आपके पास, करना चाहते हैं काम, तो फिर खुद करना पड़ेगा भाई। ये मेरे सामने माशाल्लाह खड़े हैं, मेहनती लोग हैं, और मैं खुश इस बात से हूं कि माशाल्लाह इनके जानवरों की सेहत बेहतर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सेटअप के अंदर जहां पे बंकर मौजूद नहीं है, ये जानवर खुले बैठे हैं, इसकी ये सफाई की जो कंडीशन है, इसको मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि देखिए जानवर ने बीच में गोबर करना है, बीच में पेशाब करना है, डेली बेसिस पे इस रेत को इस कदर साफ रखना, ये बहुत मुश्किल काम है जो ये कर रहे हैं, जो ये मैनेज कर रहे हैं। तो ये इनको शाबाश है। तो एट दी एंड मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि नंबर 1, इस वक्त एक्सपेंसेस पूरे करने हैं तो प्योर पे जाना पड़ेगा, उसके लिए शेड अच्छा होगा। नंबर 2, क्रॉस ब्रीड है तो अच्छी है,
लेकिन आजकल अखराजात इतने हो गए हैं भैया, मेरे को उसको पूरा करना मुश्किल है, या फिर जनाब कच्चे कुचे पा के सारा काम आप ही करो, इनकी तरह सारा काम खुद करें। नंबर 3, ये लोग जो है ना सिर्फ दूध सेल करते हैं बल्कि ये अपना ट्रेडिंग का काम भी करते हैं। इनको जहां से अच्छी बछड़ी मिलती है, अभी ये बता रहे हैं इन्होंने 4 बच्चियां खरीदी हैं 65,000 में, और इनको खरीदने के 1 दिन बाद उनका 75,000 रेट लग गया, 1 दिन के बाद। और अब ये चाहते हैं कि थोड़ी सी फीडिंग करने के बाद उनको 1,25,000 में सेल करेंगे। ट्रेडिंग वाला काम अपना बंद ना करें। सेटअप को बने को 2.5-3 साल हुए हैं जी 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, और 3 साल के अंदर ये 50 लाख के जानवर भी सेल कर चुके हैं। ये इनकी कामयाबी का राज है। अगर ये सिर्फ दूध पे बैठे होते तो शायद आज इस कदर कामयाब कतई ना होते। सर आपका इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड कर दूं जी कि डेयरी और जो एग्री है ना वो बहुत कोरिलेट करते हैं। हाँ जी। तो मैं एग्रेरियन हूँ, तो एग्रीकल्चर का बंदा हूँ, तो जिससे हमें ये होता है कि हमने कुछ अच्छा यार मैं देख रहा हूँ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है आप दोनों का। आप एग्रेरियन है, वो वेटनेरियन है, और दोनों फील्ड एक दूसरे से बहुत बेस के बगैर चलता ही नहीं है। हम अब क्या करते हैं कि हमारी जो अच्छी लैंड है उस पर हम मकई लगाते हैं, और लगाते हैं हम तगड़ा खर्चा करके अच्छी पैदावार के लिए। ठीक है। अब हमें पता है कि हम जो सीजनल मकई है जो कि फरवरी में काश्त होती है उससे हम 150 मन तक भी जा सकते हैं। अब आपको पता है कि 150 मन पर एकड़ निकल आए तो वो साइलेज के लिए बहुत ज्यादा है, बहुत। ठीक है, उसमें फिर हम क्या करते हैं, साइलेज के लिए जो रिक्वायर्ड होती है उतनी वो बीच में रखते हैं और बाकी तोड़वा के हम वो सेल करते हैं। उससे भी हम अपने अखराजात जो उनसे निकालते हैं। मेरे हिसाब से अगर 100 मन दाना भी हो तो बड़ा दाना है, बड़ा दाना है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर 150 मन प्रोडक्शन है तो या मन बेच लो जी, यही बात कर रहे हैं कि हम जो एग्रीकल्चर के लिहाज से जो मैक्सिमम प्रोडक्शन होती है, गंदम लगाते हैं हम, मकई लगाते हैं, जो भी लगाते हैं हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम प्रोडक्शन तक जाएं। सही है। जो एनिमल्स के लिए जो इनसे जरूरी है चीजें उसको वहां तक यूज करें, और ऊपर वाला जो है वो हम बेच के उससे अपने एग्रीकल्चर के जो अखराजात हैं जो कि वो भी डेयरी से निकालने पड़ते हैं, तो वो हम वहां से निकाल के उन अखराजात को पूरा किया जाए। यही हाल है, यही वजह है कि ये सरवाइव कर रहे हैं, यही वजह है कि इनके जानवर आज भूखे नहीं है, यही वजह है कि इनके जानवरों की सेहत ठीक है, यही वजह है। ये कुछ चंद वजूहात हैं कि एक सेटअप क्रॉस ब्रीड के साथ इतनी महंगाई के अंदर, जहाँ पे दूध वाले जानवर थोड़े से हैं, खाने वाले बहुत ज्यादा हैं, और दूध का खासा रेट भी नहीं है, 127 रुपए है। कैसे ये सरवाइव कर रहे हैं, ऊपर के खर्चे सारे माइनस करके ये इस कंडीशन में है कि आज अपना ब्रेक इवन कर रहे हैं। देखिए आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।